तो कुछ अर्ज किया है, गौर से सुनिएगा। इतरा रहा है वो मुझसे झूठ बोलकर, इतरा रहा है वो मुझसे झूठ बोलकर। क्या भूल गया है कि झूठ वापस लौटता है। नहीं बिखेरता वो बाहरी दुनिया के तिनके, नहीं बिखेरता वो बाहरी दुनिया के तिनके। अंदर से तोड़ता है उसे जो एक सच्चा दिल तोड़ता है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत आपका, अभिनंदन, वेलकम टू माय चैनल आर्य ओनली लव। चलिए पिछले भाग को थोड़ा सा संक्षिप्त में जान लेते हैं। जितने भी हमारे फैमिली के मेंबर्स थे, सबके सब वो अपने रूम में चले गए थे आराम करने के लिए, चैन लेने के लिए। मगर जो कश्यप थी वो बेचैन थी, उसका दिल बेचैन था, इसलिए कि वो सोच रही थी कैसे कैसे वो अपनी रूठी हुई रावी को मनाएगी और कैसे उसके हॉट एंड वाइल्ड किस की डिमांड को पूरा करेगी। तो जो पिछला भाग सुन चुके हैं उन्होंने तो जान लिया होगा कि कैसे उसने पिछले भाग में डिमांड को पूरा भी कर दिया और रावी को मना भी लिया। तो जिन्होंने सुन लिया था उनका बहुत बहुत शुक्रिया, स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। और जिन्होंने नहीं सुना है उनके लिए मैं क्या ही अल्फाज यूज़ करूँ, सिर्फ यही कहूँगी, जाइए सुन लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। ये दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में थामे हुए सिंगल सोफ़े पर बैठे हुए थे। सच में तो डे बाई डे बहुत वाइल्ड होती जाएगी काजू। रावी ने ये कहकर थोड़ी देर की खामोशी ली थी, फिर खामोशी को तोड़ा था। पता नहीं तू जब अपने हॉस्टल जाएगी तो मैं कैसे रहूँगी तेरे बगैर। रावी उदास हो गई थी अपनी बात कहते हुए। और हम कैसे रहेंगे? कश्यप ने भी वही उदासी का भाव कॉपी किया था। मैं भी तेरे साथ चलूँ? हाँ, मैं वहीं से अपना काम कर लूँगी। रावी ने अपने दिल की बात कही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। पापा की खुशी देखी है ना आपने, उनका प्राउड होना देखा है ना आपने, और हमारे अब्बू की आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी है ना। ये सब आपकी काबिलियत पर डिपेंड करता है रावी। और आप कह रही हैं ये सब छोड़ के आप हमारे साथ जाएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम वहाँ रहें या यहाँ, हम हमेशा आपके साथ होंगे। आपके हर काम में, आपके हर कदम में आपके साथ चलेंगे, समझी आप? कश्यप ने अपने चेहरे को रावी के चेहरे पर करके कहा था। और आप हमारी स्ट्रेंथ हैं, आप हमारा यकीन है रावी। और अपनी बात को कश्यप ने पूरा किया था। और मेरी तू है मेरी स्ट्रेंथ, मेरी पावर, मेरी बैकबोन। तेरा साथ, तेरा प्यार है मेरा सब कुछ। कश्यप की बात का जवाब रावी ने दिया था। तू ठीक कहती है, हमें काबिल होना होगा और उसे कायम रखना होगा। उसके लिए हम कोई भी फीस देंगे, है ना? हमारा इतना बड़ा बच्चा इतना समझदार है, बहुत। फिर जब मेरी कश्यप की इंजीनियरिंग पूरी होगी तो फिर हमें शादी भी तो करनी है ना। हाँ, हम शादी करेंगे और तू रोज़ साड़ी पहन कर तैयार होगी मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। और फिर हमारे बच्चे। रावी ने बहुत क्यूट तरीके से छेड़ा था अपनी कश्यप को। बच्चे? कश्यप ने ये कहकर अपनी भवों को उचकाया था और अपनी बात को आगे किया था। ये बच्चा कम है क्या हमारे पास जो हम और बच्चे करेंगे? एंड डोंट फॉरगेट मैडम, हमें भी ऑफिस जाना होगा। कश्यप ने बहुत प्यारी स्माइल लेते हुए कहा था। हाँ तो ठीक है ना, चलिए जाना ऑफिस। जो ऑफिस जाते हैं क्या उनके बच्चे नहीं होते? हाँ, और रही बात मेरी तो मुझे संभालना और बाकी के बच्चों को मैं संभाल लूँगी। रावी ने बहुत कैजुअली कहकर अपने कंधों को झुका दिया था। बाकी के बच्चे? कश्यप यहाँ थोड़ा सा घबराती नज़र आई थी। हाँ, 2 बेबीज़ एंड 2 बाबास। रावी ने बहुत मजाकिया तौर पर ही अपनी बात कही थी। चुप चुप, बिल्कुल चुप।
कश्यप ने रावी के माउथ पे अपना हाथ रखा था और ये दोनों बस हंस दिए थे। फ्यूचर से निकलकर प्रेजेंट में आइए और ये बताइए, आप उस दिन ये लेकर आए थे हमारे लिए? कश्यप का चेहरा अभी भी रावी के कंधे पर ही था और दुपट्टा भी ज़रा नहीं सरका था। रावी ने ये कह के अपनी नाक को रगड़ा था कश्यप के सीने पर। सूट ही क्यों? आपको लगता है कि हम सिर्फ सूट पहन सकते हैं? कश्यप ने पूछा था। ना बाबा ना, बिल्कुल नहीं। 2 दिन में जो मैं देख चुकी हूँ ना, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि तू सिर्फ और सिर्फ सूट ही पहन सकती है। ओके, तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। दुपट्टे के नीचे ही अपने चेहरे को ऊंचा उठा लिया था रावी ने अपनी बात कहकर और कश्यप की बैग पर अपने हाथों को सहलाने लगी थी। झूठ, आप झूठ बोल रहे हो ना? नहीं मेरा काजू, मैं तुझसे झूठ बोल सकती हूँ क्या? हाँ मेरी जान, हर ड्रेस में हॉट एंड सेक्सी लगती है, मगर मुझे मेरी कश्यप सूट में सबसे खूबसूरत लगती है। सबसे खूबसूरत लड़की इस पूरे प्लेनेट में, दुनिया जहान से अलग, बिल्कुल अप्सरा। रावी ने कश्यप के गाल को चूम लिया था अपनी बात कहकर। कुछ भी बोलते हो ना आप, कुछ भी। इतने भी खूबसूरत नहीं हैं हम कि अप्सरा लगें। अच्छा अच्छा, एक बात बता, क्या सूरज को पता है कि वो कितना गर्म है? बिल्कुल भी नहीं, कश्यप ने मना कर दिया था मुंह बनाकर। तो फिर तुझे कैसे पता होगा कि तू कितनी खूबसूरत है? अगर तुझे जानना है तो मेरे दिल से पूछ। रावी ने कश्यप के चेहरे को पकड़कर अपने सीने पे रख लिया था। अब बता, क्या कह रहा है ये? रावी ने पूछा। ये कह रहे हैं कि जिनके सीने में ये हैं वो बहुत बदमाश है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बदमाश हूँ मैं, और ये तेरी ही साइड तो लेगा, तेरा जो हो गया है। रावी ने हंसकर कहा था। अच्छा, कब से? कश्यप ने पूछा। तो तुझे नहीं पता कि कब से? बिल्कुल भी नहीं, और अगर पता भी है तो हमें सुनना है। कश्यप ने भौं को उचका कर कहा। ओह अच्छा, ये बात है। रावी ने कहकर अपने हाथों को कश्यप की कमर पर मजबूती से पकड़ लिया था और खड़ी हो गई थी कश्यप को अपनी गोद में लेकर। कहाँ जा रहे हो आप? एक सेकंड, ये दुपट्टा तो हटाने दीजिए वरना गिर जाएंगे। तू साथ हो और मैं गिर जाऊँ? कभी नहीं। रावी की बात पर दोनों की आंखों ने एक प्यार भरा कनेक्शन बनाया था। यही कहते हुए कश्यप ने दुपट्टा सर से उतार दिया था और उसे देखते देखते ही रावी बेड की तरफ बढ़ गई थी। और रावी ने कश्यप को बेड पर बड़े प्यार से लिटा दिया था और कश्यप की बाहें अभी भी रावी की गर्दन में थी, जिसकी वजह से कश्यप का चेहरा रावी की गर्दन पर लिपट सा गया था। कब से? तुझे मैं ये बताऊं कि कब से? हाँ, जब से इन आँखों ने तुझे पहली बार देखा था तब से ये तेरा हो चुका है। बस मेरे पास तो ये रहता है, जैसे किराए पे रहते हैं ना, वैसे ही। और इस केस में तो सिनेरियो ही अलग है। रावी ने बहुत प्यारा चेहरा बनाया था अपनी बात कहते हुए। अच्छा, वो कैसे? अपनी गर्दन को टेढ़ा करके कश्यप ने पूछा था। वो ऐसे कि मुझे उल्टा इसे किराया देना पड़ता है, वो भी बहुत सारा। ये कहते हुए कश्यप की कमर पर सीधा हाथ रख के अपनी कमर से चिपका लिया था रावी ने उसे। और इस बहुत सारे में क्या क्या देना होता है? कश्यप ने फिर पूछा। बताऊँ क्या क्या देना होता है? बताइए। तेरा दीदार देना होता है, तेरा प्यार देना होता है, तेरी छुअन देनी होती है, तेरी अटेंशन देनी होती है। और तुझे नहीं पता कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है मुझे। एक एक लफ्ज़ कश्यप की आंखों में प्यार भरता चला जा रहा था रावी का, और उसी आंखों से पूछा था कश्यप ने, कितनी? कॉलेज में चुप चुप कर तुझे देखना पड़ता था, चोरी से तेरे इस दुपट्टे को छूना और इसे इनहेल करना पड़ता था। कभी कभी तो ये इतना बड़ा किराया मांगता था
कि मुझे इस दुपट्टे को चूमना पड़ता था, वो भी तुझसे छुपा कर, इस दुनिया से छुपा कर। लोगों से कॉलेज कैंपेन में लड़ना पड़ता था और स्टेज परफॉर्मेंस पे छुप के देखना पड़ता था अपनी इस जान का परफॉर्मेंस। बीमार भी हो जाना पड़ता था आई लव यू बुलवाने के लिए, रोना पड़ता था। रावी की इस बात पर कश्यप ने चूम लिया था रावी के गालों को और रावी ने अपनी बात को आगे किया था। विंडो क्रॉस करनी पड़ती है, रात रात भर चांद के आगे जागना पड़ता है, रो रो के मांगना पड़ता है अपनी जान को। और इस बात पर कश्यप बिल्कुल बिल्कुल चिपक गई थी रावी से, उसके सीने से जैसे एक छोटा बच्चा चिपकता है अपनी माँ से। और रावी अपनी बात आगे करती चली गई थी। और जब जब सुध खो जाती है तो हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है, अपने अपने माँ पापा से जंग लड़नी पड़ती है। बस करिए वरना हम रो देंगे। कश्यप ने अपने माथे को रावी के होठों से लगाकर उसे चुप करा दिया था और रावी ने फट से उसके माथे को चूम लिया था। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, रोना नहीं है मेरी जान, रोना नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोना है। अच्छा लुक एट मी। कश्यप ने अपनी गर्दन को ना में हिलाया। देख ना मेरा बच्चा। अब कश्यप ने अपने चेहरा रावी के चेहरे के सामने करके देखा। आई एम सॉरी मैंने तुझे परेशान किया आज, क्योंकि मैं तो नाराज़ होने का नाटक कर रही थी। सॉरी। ये कहकर रावी ने कान पकड़ लिए थे अपने। छोड़िए हमें, बिल्कुल छोड़िए। कश्यप ने अपनी पकड़ को छुड़ाना चाहा था। कान पकड़ तो लिए, अब क्या उठक बैठक भी करूं? माफ़ कर दे। रावी ने वापस खींच लिया था कश्यप को। नहीं, इन सब की ज़रूरत नहीं है मेरी जान को। रावी के हाथ को उसने कान पर से हटा लिया था और कश्यप अपने हाथों में रख लिया था रावी के हाथ को। तो कुछ और करूं क्या? हाँ, रावी ने आंखें कश्यप के लबों पर की थी ये कहते हुए। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम जानते हैं आपकी शरारत को। अरे ये क्या बात हुई? अभी तो कोई कह रहा था कि ये सब मेरा है और मैं कुछ भी करूं, कैसे भी करूं। हाँ, रावी ने हल्के से अपने हाथ को सूट के नीचे कश्यप को छूना शुरू किया था। जी, ये सब आपका है और आपका ही रहेगा। कश्यप ने हाथ पकड़ लिया था रावी का अपनी बात कहते हुए। अच्छा, और क्या है मेरा? सब कुछ आपका है, सब कुछ। तो फिर करने देना। नहीं। क्यों, क्या हुआ? रावी ने पूछा। जान, शिवी कब से बाहर है, पता नहीं किसी रूम में भी गई है या फिर हमारा वेट बाहर ही कर रही है। हमें उन्हें बुला लेना चाहिए ना? कश्यप ने रावी के चेहरे पर हाथ रख कर कहा था। तो ठीक कह रही है। रावी ये कह के कश्यप के माथे को चूम लेती है और कश्यप के ऊपर से अपने आप को हटाती है। मेरा फ़ोन कहाँ है? उसने खड़े होकर इधर उधर ढूंढते हुए कहा। वो वहाँ है। कश्यप ने जॉइंट सोफ़े की तरफ इशारा किया था अपनी इंडेक्स फिंगर से और अपने चेहरे को क्यूट भाव में दिखाया था रावी को। अच्छा, बिकॉज़ मोबाइल उसने वहीं रखा था ना। रावी उसके चेहरे और उसके इशारे पर मुस्कुरा दी थी। फ़ोन उठाकर जब उसने स्क्रीन अनलॉक किया तो म्यूज़िक प्लेयर में उस गाने की इमेज आ गई और रावी एक बार फिर कश्यप के करीब आ गई। टच मी टच मी टच मी। रावी ने कश्यप के गाल पर ज़ोरदार किस किया ये कहते हुए। रुकिए। कश्यप ने रावी के चेहरे को देखते हुए कहा और उसे दूर किया। क्या हुआ? हाँ, रावी ने पूछा। चेहरा इस साइड करिए। कश्यप के कहने पर रावी ने राइट साइड पर घुमाया अपना चेहरा और कहा। क्या हुआ? वो बोल ना काजू, ये वो क्या क्या बोल रही है? वो गर्दन पे निशान आ गया आपके। व्हाट? कहाँ निशान आ गया? रावी ने पूछा। यहाँ देखिए ना। कश्यप परेशान लगी थी और उसने अपनी इंडेक्स फिंगर को रावी के उस निशान पर लगाया था। कहाँ? रावी कश्यप के सामने आ जाती है और हंस देती है उसकी परेशानी को देखकर ये कहते हुए। तू परेशान क्यों हो रही है?
हाँ, आने दे निशान। वैसे मुझे तो महसूस भी नहीं हुआ कि तूने कब काटा। हाँ, हमने काटा नहीं था। कश्यप की बहू सिकुड़ सी गई थी अपनी बात कहते हुए। हाँ, वो दिख रहा था कि कौन काट रहा था और कौन नहीं। मुझे साफ साफ दिख रहा था कौन मुझ पर चढ़े जा रहा था। रावी ने अपनी बात कही थी। रावी चाहिए, हम आपसे बात नहीं करेंगे। और कश्यप रवि की इस बात पर चद्दर को मोड़ने लगी थी। अरे मेरी फियांसे, क्या हो गया फिर? अगर आ भी गया है ये निशान तो आने दे। हाँ, वैसे मैं ये देख के बताऊंगी कितना अच्छा लग रहा है। अभी मैं दिख नहीं रहा ना मुझे। रावी ने चादर को हटा दिया था। कश्यप जो हाथ में लेकर मोड़ रही थी। वैसे अच्छा निशान तो दिया है ना? कश्यप ने रावी के कंधे पर मारा था। ये सुनकर रावी ने फ़ोन मिला दिया था शिवी को। हेलो। हाँ जी मैडम, बोलिए। शिवी ने पूछा। कहाँ है तू? क्या ही करूँ, मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं है, रूम ही नहीं है। ओह शट अप नौटंकी, आजा। अच्छा हो गया तुम दोनों का कार्यक्रम? शिवी ने चिढ़ाया था रावी को। अच्छा, तू आ मेरे पास आ पहले बेटा, तू आ। हाँ हाँ, मैं तेरे पास आ गई, दरवाज़ा खोल। शिवी ने कहा। तो दरवाजे पे खड़े होकर सब सुन रही थी? रावी ने ये कहा और कश्यप ने उसे चौंक कर देखा। रावी ने जाकर डोर ओपन किया। तब तक कश्यप खिड़की वाले सोफे पर जाकर बैठ गई थी। शिवी जब अंदर आई तो उसने फ़ोन कट करके नीचे में रख लिया था। रावी ने उसके कंधों को पकड़ के उसे शेक किया और उसे बैक हग कर लिया। ओह मेरी पापों के साथी, अब क्या, अब तो क्या बोल रही थी? रावी उसे लेते हुए कश्यप की तरफ आ गई और ये तीनों अब खिड़की के पास बैठ गए थे। मैं क्या बोलूँगी? और तुम दोनों क्यों लड़ते रहते हो इतना? हाँ, शिवी जब ये कह रही थी तो उसकी नज़र रावी के उस निशान पर चली गई। ना लड़ते हुए एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। शिवी हंस दी थी अपनी बात कहते हुए और कश्यप का चेहरा लाल हो गया था और उसने अपने चेहरे को छुपाना चाहा था। बस कर दे शिवी, रावी ने कहा था। रिलैक्स कश्यप, काट दिया तो क्या हो गया, वैसे भी इसको क्या असर होने वाला है, शिवी ने कश्यप से कहा था। यू, रावी ने ये कहकर शिवी का गला दबा दिया था और शिवी अपनी बेस्ट फ्रेंड के गले लग गई थी। और रावी छोड़ यार, अब तो कुछ नहीं हो रहा था, बट अब मेरा दिल भी कह रहा है। मैं बहुत मिस करने वाली हूँ तुम दोनों को, बहुत ज़्यादा। शिवी ने कश्यप के सामने अपना हाथ किया था। कश्यप ने अपना हाथ उसको पकड़ा दिया था और शिवी के लेफ़्ट साइड पर जाकर बैठ गई थी। राइट साइड पर तो रावी पहले ही थी। इन तीनों ने अपने हेड को एक दूसरे से लगाया और तीनों ने हग किया एक दूसरे को। शिवी और कश्यप की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। तुम दोनों बस भी करो यार, मुझे रुलाओगी क्या, रावी ने कहा और इन दोनों के आंसुओं को एक साथ अपने दोनों हाथों से पोंछ दिया। और सिर्फ 2 साल की तो बात है ना, फिर तो तूने यही सेट करना है ना अपना सब कुछ। तो क्यों रो रही है? हाँ कश्यप, तू भी चुप हो जा प्लीज़, रावी ने दोनों को डांटा था और ये दोनों ने अपने आंसू हटा लिए थे अपने हाथों से। तू तो रहने दे रावी, तू अभी से मुझे भूलने लगी है, शिवी ने शिकायत की थी। ऐसा बोलेगी? हाँ, ऐसा बोलेगी ना तो पंच पड़ेगा तेरे मुंह पे एक, रावी ने कहा। क्यों, मैंने तुझसे कहा नहीं था कि साथ चल पीने, मेरे साथ चल, टाइम स्पेंड कर कुछ। शिवी ने कश्यप की तरफ देखकर शब्द थोड़े इधर उधर कर दिए थे। मेरा मतलब, हाँ हम दोनों को बाहर जाना था कश्यप, और ये भूल गई। शिवी के कहते ही कश्यप ने रावी को घूर कर देखा। मैं, एक सेकेंड, मैं भूली नहीं हूँ काजू, मैं भूली नहीं हूँ शिवी, मैं भूली नहीं हूँ। वो तो उस रात जाने वाली थी मैं, मगर तू समझ रही है ना कश्यप। रावी ने कश्यप को आंखों से इशारा किया था क्योंकि उसी रात इन दोनों में कुछ गड़बड़ हुई थी। हाँ हाँ, तो क्या हुआ, उसके बाद तो तुझे याद रह सकता था ना, लेकिन नहीं, तुझे तो कुछ भी याद नहीं रहता, भूल जाती है तू। शिवी बहुत बड़ी शिकायत की लिस्ट लेकर आई थी लगता है, और वो अपनी सारी शिकायतें कश्यप को देख कर रही थी। ऐसे मत देख काजू, शिवी की बच्ची, तू मुझे फंसवाएगी, तू मत पाएगी, तू चल, अभी चल मेरे साथ, चल तैयार हो जा। बस रहने दे, अब नहीं जाना मुझे कहीं, शिवी ने कहा।
नहीं, अब मैं कुछ नहीं सुनूँगी, अब तू चलेगी मेरे साथ और हम दोनों जाएँगे। चल उठ, चल उठ। अरे कश्यप बोल ना इसे, शिवी ने कश्यप से कहा। नहीं, अब आप जाइए, रावी सही तो कह रही है। वाह, तुम दोनों का सही है, एक साथ हो जाते हो। तो ठीक है, कश्यप भी चलेगी हमारे साथ। शिवी ने कश्यप को देखकर कहा और कश्यप ने इन दोनों को देखा। काजू, काजू क्या करेगी वहाँ जाके? आई मीन क्यों जाएगी काजू? रावी थोड़ी यहाँ हिचकिचा रही थी। ऐसा नहीं था कि वो ले जाना नहीं चाहती थी, मगर कश्यप कैसे जाएगी ऐसे? तो वही सोच रही थी रावी। क्यों, हम क्यों नहीं जाएंगे? हम भी जाएंगे, कश्यप ने कहा। हाँ बिल्कुल, कश्यप भी जाएगी, शिवी ने कहा। क्या तुम मरवाएगी क्या? रावी ने धीरे से कान में कहा शिवी के। क्यों, क्या हो गया? अभी तो जाना है, और कहाँ जाना है? हाँ चलते हैं ना यार। ओके ठीक है, हाँ ठीक है। लेकिन लेकिन काजू कैसे पूछेगी अब्बू से? हाँ नहीं पूछ पाएगी। रावी यही चाह रही थी कि कश्यप मना कर दे। नहीं नहीं, हम अब्बू से परमिशन ले लेंगे। रियली? ले लेगी तो अब्बू से परमिशन? रावी ने कहा हाँ हम ले लेंगे। अरे ले लेगी वो, क्या हो गया है रावी, ले लेगी वो। अ, ओ, ओके ठीक है, चल ठीक है, फिर मैं पैंट बदल के आई, शिवी ने ये कहा और वो बाथरूम की तरफ बढ़ गई। काजू तुझे सच में वहाँ जाना है? रावी ने पूछा बहुत प्यार से। हाँ, आपको क्या लग रहा है कि हम वहाँ नहीं जा सकते और अब्बू हमें नहीं जाने देंगे? नहीं पापा, मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा, लेकिन तुझे सच में वहाँ जाना है? हाँ ओके ठीक है, तो चलो। रावी के यही शब्द थे। आज के लिए इतना ही। कश्यप और रावी और शिवी के ये पार्ट, ये दिन, ये पल कैसे लगे आपको? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, दुआएं करते रहिए। जो मेरी बात सुनते हैं वो तो ज़रूर कमेंट करेंगे, जो नहीं सुनते हैं वो तो दुआएं करिए, खुश रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।